क्या कोई पिता अपनी बेटी का ही कातिल हो सकता है? क्या कोई पिता इतना क्रूर हो सकता है कि जिसने उसे प्यार से पाला, चलना सिखाया, वो उसकी जान ले ले? क्या बेटी की सफलता पिता का जलन का कारण बन सकता है? क्या सोशल मीडिया पर सक्रिय रहना अब गुनाह हो गया है? और अगर ये गुनाह है तो इतना बड़ा गुनाह है कि पिता सजाए मौत दे दे? ये सवाल अब पूरे देश में गूंज रहे हैं। 10 जुलाई 2025 को गुरुग्राम में 25 साल की राधिका यादव की हत्या ने पूरे देश को सन्न कर दिया है, क्योंकि हत्यारा कोई और नहीं, उसका अपना पिता दीपक यादव था। आइए आपको बताते हैं कि आखिर 10 जुलाई को हुआ क्या था। गुरुग्राम की सबसे दिल दहलाने वाली हत्या की कहानी, जिसने हर किसी को हिला कर रख दिया। एक पिता ने अपनी ही बेटी को गोलियों से भून दिया। नाम था राधिका यादव, उम्र सिर्फ 25 साल, इंटरनेशनल टेनिस खिलाड़ी थी, खुद की एकेडमी चला रही थी। और एक दिन सुबह 10:30 बजे उसके पिता दीपक यादव ने उसी घर के किचन में जाकर रिवॉल्वर से 5 फायर की। 3 गोलियां राधिका को सीधे जाके लगी और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। ये सब उसकी मां मंजू और चाचा कुलदीप के सामने हुआ। बाद में चाचा ने ही एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन ये गुत्थी सुलझने का नाम ही नहीं ले रही है। दीपक यादव ने जो कहानी पुलिस को सुनाई है, वहीं अब सवालों के घेरे में है। दीपक ने पुलिस को बताया कि वो राधिका की टेनिस एकेडमी से परेशान था। घर में ताने सुनने पड़ते थे कि घर बेटी की कमाई से चल रहा है। इससे उसका आत्मसम्मान आहत हुआ और उसने गोली चला दी। लेकिन इस कहानी में एक नहीं 7 ऐसे बड़े सवाल हैं जो ये बताते हैं कि पिता की थ्योरी सीधी तो बिल्कुल नहीं है, पूरी की पूरी उलझी हुई है और सवाल पैदा करती है। सवाल नंबर 1, अगर एकेडमी से परेशानी थी तो राधिका के इंस्टाग्राम वीडियोस और रील्स को क्यों डिलीट किए गए? राधिका सोशल मीडिया पर एक्टिव थी, वीडियोस डालती थी, एकेडमी का प्रमोशन करती थी, लेकिन हत्या के बाद अचानक उसके सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स गायब हो जाते हैं, मानो जैसे कुछ था ही नहीं। वीडियो मिटा दिए गए, क्यों? क्या एकेडमी की वजह से नहीं, किसी और विवाद से जुड़ी ये चीजें थी? कुछ छुपाया जा रहा है? सवाल नंबर 2, एफआईआर में लिखा गया था कि रिवॉल्वर से 3 गोलियां चली थी जो राधिका को सीधा पीठ में लगी थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि राधिका को सीने में 4 गोलियां लगी थी और 1 गोली मिसफायर हुई थी, यानी 5 फायर हुए थे। अब सवाल ये है कि एफआईआर में 3 गोलियां क्यों लिखाई गई? पोस्टमार्टम में 4 निकलती है, तो क्या एफआईआर में जानबूझकर झूठ दर्ज हुआ या फिर पुलिस से कोई तथ्य छुपाया गया है? सवाल नंबर 3, दीपक यादव ने अपनी थ्योरी में बताया कि राधिका की एकेडमी से वो मानसिक तनाव में था, लेकिन जांच में पता चला कि दीपक आर्थिक रूप से पूरी तरह सक्षम था, खुद बिजनेस करता था, राधिका की कमाई से घर चलाने की उसे कोई जरूरत ही नहीं थी। तो फिर वो ताने जो उसे चुभ रहे थे, क्या वो ताने असल में थे भी या नहीं, या ये महज एक बहाना था ताकि हत्या के पीछे की कोई और वजह छिपाई जा सके? सवाल नंबर 4, अगर दीपक इतना परेशान था तो पहले कभी इस मुद्दे पर पुलिस से या समाज से मदद क्यों नहीं मांगी गई? ना कभी शिकायत, ना कोई मारपीट की रिपोर्ट, ना कोई घरेलू विवाद दर्ज। अचानक एक दिन 5 गोलियां, क्या ये कोई बहुत बड़ा इमोशनल ब्रेकडाउन था या कोई रची हुई साजिश थी? सवाल नंबर 5, क्या हत्या के पीछे कोई निजी रिश्ता, कोई सामाजिक दबाव या कोई बाहरी कारण था जो अभी भी सामने नहीं आया है? क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस थ्योरी पर खुद परिवार को शक है। उनका कहना है कि राधिका की सफलता, स्वतंत्रता और सोशल एक्टिविटी किसी को खटक रही थी और वो बात कहीं एकेडमी से बड़ी हो सकती है। सवाल नंबर 6, अगर दीपक को सच में राधिका की सोशल एक्टिविटी से दिक्कत थी तो उसने पहले कोई बातचीत उससे क्यों नहीं की? बेटी को समझाने की कोशिश क्यों नहीं की गई? अगर नहीं की तो माँ ने भी क्यों नहीं किया बीच बचाव? माँ घटने के वक्त तो वहीं थी, घर में मौजूद थी, लेकिन उन्होंने किसी तरह का कोई विरोध क्यों नहीं किया? ना रोकने की कोशिश की गई, सिर्फ इतना कह दिया गया कि उन्हें बुखार था। क्या ये चुप्पी किसी डर का संकेत दे रहा है या कोई पारिवारिक राज छुपा रही है? सवाल नंबर 7, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस ने अब तक रिवॉल्वर की जांच क्यों नहीं कराई है कि कौन कौन से
फायर किए गए और किस दिशा में हुए। अगर 3 गोली पीछे से लगती और पोस्टमार्टम में सीने में 4 गोलियां मिलती है तो क्या राधिका ने पलट कर देखा या सामने से गोली मारी गई उसे? ये एक तकनीकी सवाल है, लेकिन ये पूरी तरह केस को पलट सकता है, क्योंकि गोली की दिशा ये तय होगा कि हत्या इमोशनल ब्लास्टर में हुई है या फिर पहले से ही प्लान था। इस 7 सवाल के जवाब अभी तक नहीं मिले हैं। पुलिस कहती है कि जांच जारी है। दीपक यादव पुलिस की रिमांड पर है, लेकिन अब ये सिर्फ एक पारिवारिक विवाद का मामला नहीं है। ये मामला मानसिक तनाव, सामाजिक दबाव और आत्मसम्मान और शायद कुछ छुपे रिश्तों का घोलमेल है। एक पिता ने जो कहानी सुनाई वो जितनी आसान लगती है उतनी है नहीं दरअसल। हालांकि इन सब के बीच एक एंगल और भी आ रहा है जो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा चर्चा का विषय बन गया है, और वो है राधिका का एक वीडियो। इस वीडियो में राधिका एक लड़के के साथ बाइक पर उसे पकड़कर बैठी दिख रही है। वायरल हो रहे इस वीडियो का जो बताया जा रहा है ये एक गाने का है जिसमें एक साल पहले शूट किया गया था। राधिका के साथ म्यूजिक वीडियो में दिख रहा शख्स का नाम इनामुल हक वीडियो में उनके को एक्टर है। वीडियो में एक प्रेम कहानी दिखाई गई है जिसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। इनामुल हक सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा सक्रिय हैं और कॉमेडी और म्यूजिक वीडियोस पोस्ट करते रहते हैं। वायरल वीडियो भी 1 साल पुराना है। इस वीडियो में दोनों को एक प्रेम कहानी निभाते हुए दिखाया गया था, जिससे ये अटकलें लगाई जा रही थी कि राधिका और इनामुल हक के बीच शायद कोई निजी रिश्ता हो सकता है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में लव एंगल को सिरे से खारिज कर दिया है। इनामुल हक की मैनेजर कल्पना आर्या ने भी स्पष्ट किया है कि दोनों के बीच कोई अफेयर नहीं था और ये वीडियो सिर्फ एक पेशेवर शूट था। उन्होंने बताया कि शूटिंग के दौरान राधिका और इनामुल हक के बीच केवल औपचारिक बातचीत ही हुई थी। जिस बेटी को बड़े लाडों से पाला और इतनी अच्छी परवरिश दी कि उन्होंने अपने परिवार पिता का नाम ना सिर्फ गुरुग्राम हरियाणा बल्कि देश भर में रोशन किया, जिस पर परिवार को भी अपनी बेटी पर गर्व था। लेकिन ये गर्व क्या समाज के तानों से खत्म हो सकता है? सवाल बड़ा है, जवाब दीजिएगा जरूर। और वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।